हेलो, आई एम सुरेश कुमार फ्रॉम इंग्लिश टेम्पल। और आप वीडियो देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए। और आज हम आपको एक नया न्यूज़पेपर कटिंग लाए हैं, उसे देखिए, ध्यान से सुनिए और बोलने की कोशिश कीजिएगा। आज टॉपिक है लाइफस्टाइल चेंजेस कैन कर्ब हार्ट डिसूज डॉक्टर। ये एक कटिंग है, देखिएगा। सिर्फ वर्ड मीनिंग की प्रॉब्लम है, इंग्लिश कुछ नहीं है। इंग्लिश एक वर्ड मीनिंग प्रॉब्लम है, वर्ड मीनिंग याद करते जाओ, आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होती जाएगी। पूरा एक छोटा सा टॉपिक है, देखिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस यानी कि जीवन की स्टाइल को बदलना के बदलाव, जीवन स्टाइल के बदलाव हार्ट की समस्याओं को रोक सकते हैं। इशूज ने समस्या के लिए दिया है, कर्ब मैंने रोक सकते हैं। ठीक है, जितने वर्ड मीनिंग आते जाएं याद करते जाइए और इनको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। हाई रेट्स ऑफ हार्ट डिजीज हैव प्लैग्ड इंडिया। प्लैग मीन्स परेशान करना, कष्ट देना। दिल की बीमारी के ज़्यादा दर यानी ज़्यादा बढ़ गए हैं ने भारत को परेशान कर दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। प्लैग्ड। ठीक है, ये इनको याद कीजिएगा मीनिंग को। These are often attributed to genetics, dietary habits, and a sedentary lifestyle। इसे कारण बताए हैं उन्होंने, ये अक्सर जिम्मेदार ठहराते हैं वंशानुगत। जेनेटिक्स होता है वंशानुगत, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो बीमारी आ जाती है। डाइटरी हैबिट्स, खाने पीने की जो हैबिट है, उल्टा सीधा खाते रहते हैं लोग बाग, जंक फूड खाते हैं, वो हैबिट। और ए सेडेंटरी यानी कि गतिहीन, जो लोग बैठे रहते हैं, काम कुछ करते नहीं, फिजिकल लेबर नहीं करते। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि ज़्यादा उसमें फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं है उसके अंदर, उसे बोलते हैं। एज हार्ट्स नेचुरली एज का मतलब आयु नहीं है यहाँ पर, एज ए वर्ब आया है। ये चीज़ सीखने वाली बात है इसके अंदर। जैसे कि दिल आम तो प्राकृतिक रूप से पुराने होते हैं। एज का मतलब पुराना हो जाना, यानी कि उम्र बढ़ती है उनकी जैसे जैसे हार्ट की। दे अंडरगो चेंजेज, वे परिवर्तनों से गुजरते हैं। अंडरगो माने गुजरते हैं, वे परिवर्तनों से गुजरते हैं। जैसे रिड्यूस्ड ब्लड वेसल एलास्टिसिटी, जैसे कि घटा हुआ खून के जो वेसल्स हैं, वेसल जो तंतु के जो होते हैं, जो उसकी खून की जो छोटे छोटे तंतु होते हैं, उनमें जो इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी समझते हो आप, यानी जो इलास्टिक जो हम खींचे दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाए, वो घट जाते हैं। घटे हुए यहाँ रिड्यूस जो है एक एडजेक्टिव रूप में हो रहा है। घटे हुए ब्लड वेसल इलास्टिसिटी, उसकी इलास्टिसिटी यानी कि उसकी वापसी आने की, जैसे आगे खींचते वापस सेम टू सेम नहीं आता, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। एंड डिक्लाइनिंग फंक्शन, और गिरे हुए कार्यकलाप, यानी कि देखो अब ये इसमें बीच में आ जाता है, बीच में उसकी आप पहले मैंने बताया है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। डिक्लाइनिंग फंक्शंस यानी कि यानी जो गिरे हुए, यानी जैसे पहले करते थे प्रैक्टिस, उसमें गिरावट आ जाए,
गिरी हुई कार्यकलाप, यानी आदमी मेहनत करना बंद कर दे, उसे बोलते हैं। कभी कभी ज़्यादा देर तक कर जाता है। अच्छा, मेकिंग दैम मोर ससेप्टिबल। ससेप्टिबल होता है संवेदनशील, उनको और ज़्यादा संवेदनशील करना। ये नज़दीक जाने से हो गया, थोड़ा सा ऊपर मैंने कर दिया इसको। उनको और ज़्यादा अति संवेदनशील बनाना हार्ट बीमारियों के लिए। यानी छोटी छोटी बातों पे ही हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, तो अति संवेदनशील हो गया। ये क्या हो गया? अति ससेप्टिबल। ये मीनिंग याद करते रहिएगा। इन्फॉर्म्स डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर मनोज कुमार इसको सूचना बताते हैं इसके बारे में। टॉकिंग अबाउट द ससेप्टिबिलिटी ऑफ यंग पीपल टू हार्ट डिजीज। शुरू में टॉकिंग आ गया तो बातें करते हुए, ठीक है। दिल की बीमारियों के प्रति युवा लोगों की अति संवेदनशीलता के बारे में बात करते हुए वे कहते हैं, यंग इंडियंस फेस ए हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, कि युवा भारतीय ज़्यादा संकट का सामना करते हैं दिल की बीमारियों का, एज कंपेयर, जैसे कि तुलना की जाए दूसरों से। जेनेटिक फैक्टर्स यानी वंशानुगत बातें, यानी एक वंश से दूसरे वंश में चली जाए बात। पर्टिकुलरली विशेष तौर से द 9p21 जीनोम रीजन, ये इसका मेडिकल नेम है, इसलिए वैसे याद कर लो इसको। जीनोम रीजन, उनका क्षेत्र, रीजन क्षेत्र। आर एसोसिएटेड जुड़े हुए हैं, आर एसोसिएटेड जुड़े हुए हैं किससे? विथ प्री मैच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये बीमारी के नाम है। पहले से ही मैच्योर, पहले से ही बढ़ी हुई जो कोरोनरी ये आर्टरी होती हैं, नसें, उनकी बीमारियों से पहले ही जुड़े होते हैं वो लोग। इंडियंस टेंड टू डेवलप हार्ट डिजीज ए डिकेड अर्लियर देन अदर्स। भारतीय अग्रसर हैं, टेंड माने अग्रसर हैं, यानी आगे बढ़ रहे हैं विकसित करने के लिए हार्ट डिजीज़ को, हार्ट की बीमारी को एक दशक पहले दूसरों की अपेक्षा, यानी पहले से ही भारतीय इसको कर रहे हैं, एक दशक पहले, डिकेड, दशक पहले। और हार्ट अटैक रेट्स आर 3 to 5 टाइम्स हायर इन यंग इंडियंस। और जो हार्ट अटैक्स हैं, हार्ट अटैक्स जो दर है इसकी, वो युवा भारतीयों में 3 से 5 गुना ज़्यादा है, यानी बुजुर्गों की अपेक्षा 3 से 4 गुना ज़्यादा इनमें ज़्यादा है, जो यंग हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा पॉइंट आपको? हाई लेवल्स ऑफ लिपोप्रोटीन आर प्रिविलेंट इन अबाउट 25% ऑफ इंडियंस विद सेवेर CAD। सेवेर होता है भयानक, खतरनाक। लिपोप्रोटीन एक मेडिकल नेम है ये, का जो सबसे जो ऊंचा लेवल है, ऊंचा स्तर है, वो विद्यमान है। प्रिविलेंट बने उपलब्ध है, वो लगभग 25% में, भारतीयों के 25% में उपलब्ध है, भयानक CAD के साथ। CAD पर दे रखा है हमने, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साथ वो उपलब्ध है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, ही एड्स, वो आगे बताते हैं, COVID-19 हैज़ अमर्ज्ड एज ए न्यू रिस्क फैक्टर। वो बताते हैं आगे, COVID-19 उभरा है एक नया संकट वाली बात के रूप में। ठीक है। इंक्रीजिंग हार्ट अटैक को बढ़ाते हुए, केस बढ़ाने के लिए 30% तक
25 से 45 एज ग्रुप के अंदर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा पॉइंट आपको ये। फिजिकल इनएक्टिविटी इज ए सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर अमंग इंडियन यूथ। शारीरिक इनएक्टिविटी क्या होता है? यानी निष्क्रियता, यानी काम ना करना, खाली बैठे रहना। शारीरिक असक्रियता एक महत्वपूर्ण संकट है, संकट वाली बात है भारतीय युवाओं के अंदर। अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इंक्लूड डायबिटीज, स्मोकिंग, सेंट्रल ओबेसिटी, वर्क प्लेस स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप। दूसरी योगदान देने वाली, कंट्रीब्यूटिंग माने योगदान देने वाली, देखो इस तरह का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर इसका वाला भी मीनिंग निकल जाता है। दूसरी योगदान देने वाले जो बातें हैं वो शामिल करती हैं डायबिटीज़, जो बोला शुगर बोलते हैं, स्मोकिंग, पेट का बढ़ जाना, सेंट्रल ओबेसिटी यानी कि मोटापा बढ़ जाना, ठीक है ना, मोटापा बढ़ जाना, वर्क प्लेस स्ट्रेस जहाँ काम करते हैं वो तनाव, एंड लैक ऑफ स्लीप, और नींद की कमी। लैक माने कमी, नींद की कमी। समझ में आ रहा है आपको? बीच बीच में थोड़ा ब्लर कर जाता है, आप चिंता ना करें, समझ में आ जाता है, फिर भी मैं ठीक कर देता हूँ उसे। फिजिकल एक्सरसाइज इज यूनिवर्सली एसोसिएटेड विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज। शारीरिक व्यायाम विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है कोरोनरी आर्टरी बीमारी से, यानी शारीरिक परिमाण अगर व्यायाम हो तो उससे जुड़ा हुआ है, वो करोगे तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। लैक ऑफ एक्सरसाइज इज एन इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर इन इंडियन यूथ। व्यायाम की कमी एक महत्वपूर्ण रिस्क है, संकट है, संकट वाली बात है भारतीय युवा में। ठीक है। द कोज ऑफ CAD in Indians can also be explained by risk factors like diabetes, smoking, central obesity, stress and lack of sleep. CAD का कारण भारतीयों में बताया भी जा सकता है, किससे? जो संकट वाली बातों के द्वारा, जैसे कि डायबिटीज़, स्मोकिंग, समझ में आता है आपको, सेंट्रल ओबेसिटी यानी मोटापा, और तनाव और सोने की कमी, डॉक्टर कहते हैं। ठीक है भाई। एज पर द डॉक्टर, एज पर का मतलब के अनुसार, डॉक्टर के अनुसार, द की टू ए हेल्थियर हार्ट लिव्स इन प्रिवेंशन। ठीक है ना, प्रिवेंशन हो गया रोकथाम। ठीक है भाई, प्रिवेंशन मीन्स रोकथाम। कहता है कि एक हेल्थियर यानी कि ज़्यादा अच्छा हार्ट की जो मुख्य बात है, कि मैंने मुख्य बात वो रोकथाम में है। ठीक है भाई। अर्ली इंटरवेंशन एंड लाइफ स्टाइल चेंज, यानी कि जल्दी दखलंदाजी और लाइफ स्टाइल परिवर्तन, यानी कि अर्ली इंटरवेंशन यानी कि जिस पोजीशन में आप हो उससे बदलते रहो, और लाइफ स्टाइल का कभी कहीं घूमने चले गए वगैरह, ये लाइफ स्टाइल चेंज है। सुबह उठना वगैरह, लाइफ स्टाइल इस परिवर्तन द्वारा हम अपने आप को, हार्ट को ठीक रख सकते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, इवन स्मॉल स्टेप्स लाइक टेकिंग स्टेयर्स और वॉकिंग कैन हेल्प। नियमित शारीरिक एक्टिविटी, गतिविधि, मतलब छोटे छोटे स्टेप भी, जैसे कि पैडियों पर चढ़ना या वॉक करना, सैर करना, सहायता कर सकते हैं। डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी शुड बी मैनेज। डायबिटीज़ और मोटापे को ध्यान रखा जाना चाहिए, मैनेज किया जाना चाहिए पैसिवाइज। एंड स्ट्रेस शुड बी रिड्यूस्ड, और तनाव कम किया जाना चाहिए, डॉक्टर कुमार कहते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? थोड़ा बहुत ब्लर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप इस समझ में तो आ ही रहा है, दिख भी रहा है। इसको आप बार बार देखते रहिए, समझते रहिए, और यदि अच्छा लगे तो बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए बिना देखे बोलने की, और वर्ड में याद कीजिएगा।
ठीक है, आपको इंग्लिश अपने आप आती रहेगी। ठीक है, अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।